In this lesson, we are going to learn about battery, which is a type of thought. The wrong of battery consists in intentional application of force to another person without any lawful justification. जब किसी दूसरे पर कोई फोर्स अप्लाई किया जाता है विदाउट किसी लॉफुल जस्टिफिकेशन के, तो वो बैटरी कहलाता है। इसके एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, देयर शुड बी यूज ऑफ फोर्स, और सेकेंड एलिमेंट है द सेम शुड बी विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन। यूज ऑफ फोर्स, इसका पहला एलिमेंट देखते हैं। मेयर टचिंग ऑफ अनदर्स बॉडी विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन अमाउंट्स टू बैटरी। किसी की बॉडी को सिर्फ टच कर लेना विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन जो है बैटरी होता है उस केस में। द फोर्स में बी यूज्ड थ्रू एनी ऑब्जेक्ट लाइक स्टिक, बुलेट, throwing of water, spitting on man's face, और making person fall down by pulling his chair। इसमें जो है फोर्स जो है किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा भी अप्लाई किया जा सकता है, जैसे स्टिक है, बुलेट है, इवन किसी कोई पर्सन बैठ रहा है उसकी चेयर को पुल कर लेना जिसकी वजह से वो गिर जाता है। तो इन सब में ये केसेस में बैटरी राइज होता है। mere passive obstruction however cannot be considered as use of force। जैसे कि in Ines versus Wiley, a policeman unlawfully prevented the plaintiff from entering into the club premises। It was held that policeman was entirely passive, motionless, like a door or wall to prevent from entering the room। There was no battery। इस केस में बैटरी नहीं था क्योंकि वो पुलिसमैन जो है वो पैसिव और मोशनलेस था, जैसे कि कोई दीवार या कोई दरवाज़ा होता है। तो इस केस में उसने जो है रोक करके उसको प्रिवेंट किया प्लेंटिफ को, तो इसमें बैटरी नहीं हुई। सेकेंड एलिमेंट देखते हैं, विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन। इट इज़ एसेंशियल दैट यूज ऑफ फोर्स शुड बी इंटेंशनल। ये बात बहुत ध्यान रखना है, इंटेंशनल होना चाहिए यूज ऑफ फोर्स, एंड विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन। हार्म वॉलेंटरली सफर्ड बाई अ पर्सन इज नो बैटरी। बिकॉज क्योंकि वॉलेंटली नॉन फिट इंजूरिया जो हम लोगों ने पहले भी देखा है इज कंप्लीट डिफेंस। सिमिलरली टचिंग ऑफ अ पर्सन इन अ फ्रेंडली वे टू ड्रॉ हिज अटेंशन टू समथिंग इज नो बैटरी। किसी पर्सन को सिर्फ फ्रेंडली वे में उसको टच करना बैटरी नहीं होगा। हार्म विच इज अनइंटेंशनल इज नॉट एक्शनेबल। ऐसा हार्म जो कि अनइंटेंशनल यानी जिसमें किसी का इंटेंशन नहीं था हार्म पहुंचाने का, वो एक्शनेबल नहीं होता है, यानी कि वो केस नहीं एक्शनेबल होगा। इन स्टैनली वर्सेस पॉवेल, पॉवेल हु वाज अ मेंबर ऑफ शूटिंग पार्टी फायर्ड at peasant but pellet from gun glanced off a tree and accidentally wounded Stanley, who was another member of shooting party। It was held that Powell is not liable। स्टैनली और पॉवेल जो है एक शूटिंग पार्टी के मेंबर थे, और जो कि पॉवेल ने एक पीजेंट पर फायर किया, लेकिन ट्री से पैलेट लड़ करके उसके फ्रेंड स्टैनली को उसने चोट पहुंचाई। लेकिन यहाँ पर जो है पॉवेल को लायबल नहीं ठहराया गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है उसने एक्सीडेंटली किया था, इंसिडेंटली नहीं, इंटेंशन नहीं था उसका यहाँ पे उसको हार्म पहुंचाने का। In Cherubin Gregory versus State of Bihar, it was held that fixing naked live wire without due warning across the passage of the latrine to keep the trespassers away from the latrine and thereby causing the death of trespasser was actionable। यहाँ पर क्या था, एक लैट्रीन के बाहर जो है एक नेकेड लाइव वायर जो है जिसमें कि करंट था, वो जो है उसने दौड़ा दिया उसमें करंट, इसलिए कि वहाँ पर उस लैट्रिन में कोई जा ना सके ट्रेसपासर। लेकिन एक ट्रेसपासर वहाँ से गुजरा और उसने जो है उसमें जाने की कोशिश करी और उसको जो है मतलब कि उसकी डेथ हो गई उससे। तो यहाँ पर ये एक्शनेबल था क्योंकि इंटेंशनली ये चीज़ की गई थी। तो ये बात इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इंटेंशनल होना चाहिए, तभी जो है बैटरी अराइज होती है। विश यू हैप्पी लर्निंग। Please like this video and don't forget to subscribe this channel.
It is totally free. Thank you.